हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो लास्ट टाइम हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जब न्यू प्लांट का ओरिजिन हो जाता है, न्यू प्लांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। तो इसमें क्या है कि भाई जो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उससे अगर प्लांट न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इट इज सच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which origin of new plants from their वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव जो पार्ट्स होता है, इस वेजिटेटिव पार्ट से जो कोई भी न्यू प्लांट्स ओरिजिनेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, ठीक है। मेनली जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो प्लांट्स के केस में यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए, ठीक है। और प्लांट्स के जो वेजिटेटिव जो पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सीड है उसको आपको छोड़ देना है। इसके अलावा जो बर्ड्स होती हैं, इसकी जो लीफ होती है, इसकी जो रूट होती है, इसका जो स्टेम होता है, ठीक है, तो वो सब यूज कर सकते हैं इसके लिए, नए प्लांट्स बनाने के लिए। तो उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप से होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो दो टाइप का होता है मेनली। एक होता है नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक होता है आर्टिफिशियली। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं इसकी तो ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। जैसे प्रोपोगेशन के अंदर प्रोपोगेट यूज वर्ड हुआ है, इससे लिया गया है। प्रोपोगेट का मतलब ये होता है कि नया प्लांट का ओरिजिनेट करना, ठीक है, नए प्लांट्स को बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट हम नेचुरल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो किया जाता है या ये होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर बाय रूट, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो रूट की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप की रूट्स होती है, आपने पढ़ा होगा। एक तो इस टाइप की रूट्स होती है जिसको आप टेप रूट बोलते हो, और एक इस टाइप की रूट्स होती है जिसको आप फाइबरस रूट बोलते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो ये रूट है इसके अंदर हम जिससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं उसके अंदर क्या होता है कि प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्टेम वगैरह है, वहां से एडवेंटिशियस रूट अराइज हो जाती है। ये एडवेंटिशियस रूट जो होती है ये अराइज हो जाती है इस पार्ट्स को छोड़ के अदर पार्ट से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो शीशम होती है, ठीक है, उसके अंदर भी अराइज हो जाती है, ठीक है। स्वीट पोटैटो होता है। और ये जो एडवेंटिशियस जो रूट्स होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, नए प्लांट्स बनाने के लिए। तो ये हो गया बाय द रूट। उसके बाद बाय द स्टेम आता है। तो बाय जो स्टेम है उसके अंदर क्या आता है कि भाई
जो स्टेम है उस पर कुछ ऐसी एडवेंटिशियस बर्ड जो अराइज हो जाती है, ये कहें कि नेचुरली जो बर्ड्स होती है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। या कुछ जो स्टेम्स होते हैं कुछ के, उसके अंदर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्यूबर की, तो जो पोटैटो होता है वो इसका एग्जाम्पल है इस टाइप से, इसको हम ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो पोटैटो होता है उसके अंदर स्टेम जो है उसका, ट्यूबर जो है वो एज ए मोडिफाइड स्टेम होता है दैट स्टोर फूड। तो आपने पोटैटो के बारे में पढ़ा है कि जो पोटैटो होता है वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट जो होता है या फूड कहें वो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। अब इसके अंदर नॉड्स होती है इस टाइप से। अभी जो नॉड्स होती है इसको हम आइज भी बोल सकते हैं। और अगर हम इसको काट के यहाँ से, या फिर प्लांट जो है ये, सॉरी जो ये ट्यूबर है, कुछ टाइम बाद क्या करता है, अपने आप ओरिजिनेट शुरू कर देता है। तो जो नॉड्स होती है वहां से ओरिजिनेट शुरू हो जाता है प्लांट्स का, ठीक है। तो वहां से इसको रिमूव करके लगा दिया जाता है सॉइल के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि भाई जो पोटैटो होता है वो नॉर्मली पूछा जाता है कि पोटैटो जो होता है वो स्टेम क्यों होता है, ठीक है। बाकी ये सॉइल का अंडरग्राउंड स्टेम होता है, एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है ये, ठीक है। तो ये इसको हम स्टेम क्यों बोलते हैं। तो फर्स्ट मेन चीज यहाँ पे आती है कि स्टेम का एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि स्टेम पे नॉड्स और इंटरनॉड्स होती है, ठीक है। अभी नॉड्स और जो इंटरनॉड्स का मतलब क्या होता है कि ये जो बनी हुई है यहाँ पे जिसको आइज बोल रहे हो, एज ए नॉड है ये, और इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होती है उसको इंटरनेट्स बोलते हैं। अब जैसे आपने गन्ने के अंदर देखी होगी कि जो गन्ना होता है उसके अंदर इस टाइप से होती है, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी नॉड्स है ये, और इसके ये जो स्पेस होता है ये वाला पार्ट इसका इंटरनोड होता है। तो जिसपे नॉड्स और इंटरनोड्स दोनों होती है उसको हम बोलते हैं स्टेम। तो ये जो पोटैटो होता है उसके अंदर नॉड्स और इंटरनोड की प्रेजेंस की वजह से इसको स्टेम बोला जाता है। अब इसके अंदर आता है कि बल्ब होती है। तो बल्ब क्या होती है कि जो बल्ब होती है, कुछ बल्ब जो होती है उसके पास बर्ड्स होती हैं। ये बर्ड्स जो होती हैं ये क्या करती है कि ये जो बर्ड्स होती है, बहुत सारी बर्ड्स होती है बल्ब के पास, और ये मेनली अनियन के अंदर देखा जाता है। तो ये जो बल्ब होती है ये क्या होती है, बर्ड्स रखती है। और जो बर्ड्स रखती है तो बर्ड्स आपको पता है कि रेस्पॉन्सिबल होती है न्यू प्लांट्स के ओरिजिनेट के लिए, ठीक है। वहां से रूट और शूट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और न्यू प्लांट्स में मिल जाता है, ठीक है। अब कुछ के अंदर एक रनर स्टेम भी होता है। तो रनर स्टेम क्या होता है कि जो रनर स्टेम होता है वो क्या होता है कि जैसे ये हमारा ग्राउंड है सॉइल का, तो इसके अंदर जो ये स्टेम है ये वीक होता है, फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा मतलब वीक होता है। तो वीक की वजह से ये किसके अंदर चलता है, ये इस टाइप से चलता है, ग्राउंड पे रनर करता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ से ओरिजिनेट शुरू हो जाता है किसका, रूट्स का। अब जिसको है इसको आप यहाँ से रिमूव करके सॉइल के अंदर लगा सकते हो, ठीक है। मेनली ये किसके अंदर होता है, जो ग्रासेस होती है उनके अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बाय द लीफ। तो लीफ जो होती है उसके अंदर भी क्या होता है कि कुछ नोचीज होती है, ठीक है, उसके मार्जिन पे प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइलम की, तो ब्रायोफाइलम जो होता है वो इस टाइप की लीफ होती है ब्रायोफाइलम की, ठीक है। ब्रायोफाइलम एक प्लांट का नेम है जिसको आप पत्थर चट्टा बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो
ब्रायोफाइलम की जो लीफ है इसके मार्जिन पे जो ये आपको नोचिस प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं नोचिस। ठीक है, तो नोचिस जो मार्जिन्स वाला पार्ट है इसका, जो मार्जिन है ये, इस पे नोचिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर ये लीफ जो है टूट के गिर जाती है और ये कांटेक्ट में आ जाती है सॉइल के, ठीक है, तो सॉइल के जैसे ही कांटेक्ट में आती है तो यहाँ से रूट और शूट का ओरिजिन शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसको रिमूव करके लगा या अपने आप भी ये उग जाती है सॉइल के अंदर इस टाइप से। तो जो लीफ होती है उस पे कुछ बर्ड्स टाइप में होती है, मेनली जो ब्रायोफाइलम होता है इसमें नॉर्मली देखा जाता है ये। तो इसके अंदर जो मार्जिनल नोचेस होती है, यहाँ जैसे ये कांटेक्ट में आती है सॉइल के तो ये न्यू प्लांट्स ओरिजिनेट कर देती है। तो आपने जो ब्रायोफाइलम का जो प्लांट होता है उसके नीचे देखा होगा बहुत सारे प्लांट उगे होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइलम के, वो बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, नेचुरली होता है। ठीक है, और उसकी लीफ से होता है वो। इसके बाद क्या आता है कि आर्टिफिशियली मेथड्स होते हैं। तो नेचुरली मेथड्स के अंदर तो हमने बताया कि भाई नेचुरल मेथड जो होता है वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, हमें करने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन जो आर्टिफिशियली की बात करते हैं तो वो बाय द ह्यूमंस होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर आर्टिफिशियल के अंदर सबसे पहले आता है कटिंग। ठीक है, तो इंसान जो करता है कर सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट आता है कटिंग। तो कटिंग के अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी प्लांट है, तो ये जो हमारे पास प्लांट है, इस प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं हम, इसका कोई भी स्टेम का पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, और उसको वहां से कट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां से कट कर दिया इसको। ठीक है, कट करने के बाद इसको हम सॉइल के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। अब इस सॉइल के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया है, इसके बाद क्या है कि कुछ हम हार्मोन्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉइल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल सी प्लांट सॉइल के अंदर हमें प्लांट किया है, इम्प्लांट किया है। अब इसके अंदर जो रूट्स का ओरिजिनेट शुरू करना है हमें, तो इसके अंदर हम ऑक्सीजन हार्मोन्स की सप्लाई करते हैं वाटर के साथ डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, तो डाइल्यूट ऑक्सीजन डाला जाता है इसके अंदर यहाँ से। तो जैसे ही ऑक्सीजन डाइल्यूट डाला जाता है तो इसके अंदर कुछ टाइम बाद अपने आप हल्की हल्की रूट्स का ओरिजिन शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अभी ऑक्सीजन जो है ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन के लिए। ठीक है, रूट इनिशिएशन के लिए जरूरी होता है ये। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके एग्जांपल आपने पढ़े होंगे, IAA, IBA, ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, IBA जो है इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो होता है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं रूट इनिशिएशन के लिए। ठीक है, तो आप इसको कटिंग जो होता है इसके अंदर प्लांट का स्टेम पार्ट है कट किया जाता है और उसको सॉइल के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है तो उसके अंदर रूट्स का ओरिजिनेट शुरू हो जाता है और आजकल हम उसके अंदर ऑक्सीजन हार्मोन्स की सप्लाई करते हैं कि रूट्स जो है वो जल्दी से ओरिजिनेट हो जाए इसके अंदर। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो मेनली ये रोजीज के अंदर, शुगर केन के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फायदा ये है कि हम जल्दी से इसको प्लांट का अगर हमने मतलब 2 या 3 फीट का प्लांट लिया है, मतलब कट किया है स्टेम को, ग्रोइंग प्लांट किया है, तो वो क्या है जल्दी ग्रो करेगा। तो इस वजह से इसको कम टाइम के अंदर हम इजीली यील्ड बना सकते हैं इसके अंदर। ये जो कटिंग मेथड्स होता है
ये काफी अच्छा मेथड माना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, कटिंग के बाद ग्राफ्टिंग होता है। जो सेकंड मेथड है वो है ग्राफ्टिंग। अब जो ग्राफ्टिंग होता है इसके अंदर मेनली क्या आता है कि भी हमारे पास कोई भी ये प्लांट है इस टाइप से, एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। अब मेनली क्या है यहाँ पे कि भाई इसका जो सूट पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, अफेक्टेड है, उसके अंदर डिजीज है। ठीक है, लेकिन इसका जो रूट्स पार्ट है वो डोमिनेंट टाइप का अच्छा है, और इसका जो है वो सूट सही है लेकिन रूट्स जो है उसके अंदर डिजीज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको यहां से कट कर देते हैं, स्टेम को कट कर दिया यहां से। ठीक है, ठीक है, ये करने के बाद इसका जो सूट है, ये वाला प्लांट जो है, इसको यहां से कट कर दिया और इसको हमने इम्प्लांट कर दिया यहाँ पे, इसके ऊपर लगा दिया इस टाइप से। ठीक है, इसको बांध देते हैं फिर कुछ टाइम के लिए। तो क्या होता है कि ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट वेराइटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। जैसे मैंगो होता है, मैंगो के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंगो का जो प्लांट होता है उसमें डिफरेंट वेराइटी अगर हमें लगानी है, उसकी एक स्टेम को कट कर दिया जाता है, दूसरी जो है अलग वेराइटी जो है उसकी मैंगो की, उसको उस पर लगा दिया जाता है। तो ग्राफ्टिंग एक अच्छा मेथड होता है कि डिफरेंट टाइप के मतलब वेराइटीज हम बना सकते हैं उससे। लेकिन क्या होता है कि ये स्पीसीज सेम होनी चाहिए इसके अंदर। दूसरा, अगर डिजीज वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसकी जगह आप नया लगा सकते हो। तो इसमें जो ग्राफ्टिंग होता है ये स्पेसिफिक ग्राफ्टिंग होता है, इसमें स्टेम या जो पार्ट है उसको कट किया जाता है और दूसरे को लगा दिया जाता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर ग्राफ्टिंग के बाद इसके अंदर आता है लेयरिंग का। तो लेयरिंग जो है वो भी एक सही मेथड माना जाता है। लेयरिंग जो होती है वो दो टाइप से होती है, एक होती है सॉइल लेयरिंग और दूसरी होती है एयर लेयरिंग। अब इन दोनों में क्या किया जाता है कि जो सॉइल लेयरिंग होती है वो किस प्लांट में की जाती है? सॉइल लेयरिंग उस प्लांट के अंदर की जाती है जिसके अंदर जो प्लांट होता है उसकी जो ब्रांचेस है वो काफी बड़ी बड़ी होती है और फ्लेक्सिबल होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लांट है कोई भी, इस टाइप से प्लांट है कोई भी, अगर इसकी ब्रांचेस काफी बड़ी बड़ी है, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है
इस ब्रांचेस को सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है इस टाइप से। ठीक है, सॉइल जो है उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है और हॉर्मोन्स को स्प्रेड किया जाता है ऊपर से डाइल्यूट फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है उसको। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ से रूट्स बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक प्रकार से ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो पार्ट है ये नया प्लांट बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की सॉइल लेयरिंग होती है, लेकिन ये सॉइल लेयरिंग जो है इसके कुछ लिमिटेशन होती है कि इसके अंदर देखो, अगर एग्जांपल्स की बात करते हो आप तो जस्मीन के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर मेनली मेथड यूज किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो है उसकी जो ब्रांचेज है उसको डाल दिया जाता है इस टाइप से। तो क्या है कि भाई एक तो हमारे पास ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए दूसरी क्या है कि इसकी ब्रांचेज जो है उसका साइज इतना होना चाहिए कि वो सॉइल के अंदर जाके वापिस आ जाए इस टाइप से। तो इस टाइप से जो लेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सॉइल लेयरिंग। लेकिन जिस प्लांट के अंदर इसका साइज जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, या फिर ये कहे कि जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसको मोड़ के हम सॉइल के अंदर नहीं डाल सकते, उसके अंदर हम मेथड यूज करते हैं एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग जो है उसके अंदर क्या किया जाता है कि मानो ये कोई भी ब्रांचेज है स्टेम की, ठीक है, तो इस ब्रांचेस को क्या किया जाता है, कट किया जाता है इस टाइप से। ठीक है, उसकी जो ऊपर का जो लेयरिंग होती है सॉइल के जो मतलब एक प्रकार से जो स्टेम है उस पर बार्क वगैरह उसको रिमूव किया जाता है और लगभग 2 सेंटीमीटर तक स्टेम को छोड़ दिया जाता है इस टाइप से कि आपके पास जो विड्थ मिलेगी स्टेम की वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे सॉइल डाली जाती है। ठीक है, और सॉइल डालने के बाद कुछ हार्मोन्स भी डाले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आप इसको पॉलिथीन से बांध देते हो इस टाइप से। ठीक है, हल्का हल्का पानी छिड़कते रहते हैं उस पर, सॉइल के अंदर पोर क्रिएट करके पानी को भी डालते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, वाटर को डाला जाता है, डाइल्यूट ऑक्सीजन भी डाल दिया जाता है यहाँ पे। अब ये क्या होता है कि भाई यहाँ से रूट्स का ओरिजिन शुरू हो जाता है इस वाले पार्ट से। ठीक है, जैसे रूट्स का ओरिजिन शुरू होता है तो आप यहाँ से उसको रिमूव करके उगा सकते हो, सॉइल के अंदर इम्प्लांट कर सकते हो। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास वैरायटी कोई अच्छी है तो वो जो वैरायटी है उसके अंदर अगर आप उससे लेयरिंग करना चाहते हो, अगर वो एबल है लेयरिंग करने के लिए, नए प्लांट्स ओरिजिनेट करने के लिए, उसको लेयरिंग किया जा सकता है। ठीक है, गवावा जो होता है, गोवा के अंदर उसको यूज किया जाता है। ठीक है, गोवा जो होता है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एक क्रोटॉन जो प्लांट होता है उसके अंदर भी यूज किया जा सकता है। तो ये होती है एयर लेयरिंग हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है टिश्यू कल्चर। बाय द टिश्यू कल्चर, ये भी एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही पार्ट है। तो इस टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि जो टिश्यू कल्चर है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो प्लांट है उसका कोई भी टिश्यू ले लिया जाता है। जैसे ये कोई भी प्लांट है, इसकी जो लीफ है सबसे पहले तो हम इसको स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, डिस्टिल वाटर से इसको वॉश किया जाता है। ठीक है, डिस्टिल वाटर से वॉश करने किया जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो पार्ट जो यूज कर रहे हैं हम इसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। कि प्लांट का वो पार्ट जिसको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू नए प्लांट्स बनाएंगे, तो जिस प्लांट पार्ट को यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। अभी जो एक्स प्लांट होता है इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो हम इसको डबल डिस्टिल वाटर से डबल वॉश करेंगे। इसके अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स हो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। फिर इसको आप एल्कोहल से भी वॉश कर सकते हो।
कि इसके अंदर जो माइक्रोब्स वगैरह हैं इस पे वो क्या हो जाए, किल हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद हम यहाँ पे इसका टिश्यू लेते हैं, छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, टिश्यू ले लिया इसका एक्सप्लांट का। अब टिश्यू लेने के बाद हम एक मीडिया तैयार करते हैं कि फॉर एग्जांपल्स ये हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया। अभी न्यूट्रिएंट मीडिया क्या चाहिए कि हम इसके अंदर जो डालेंगे टिश्यू, इस टाइप का टिश्यू जो डाला है हमने, ठीक है, तो टिश्यू क्या करे, यहाँ पे ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है। इसके अंदर फिर हम ग्रोथ हार्मोन भी डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, कॉटन प्लग कर दिया जाता है, कॉटन से इसको बंद कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो टिश्यू है ये धीरे धीरे क्या करता है, बहुत सारी सेल्स बना देता है इस टाइप से। ठीक है, मतलब अगर हमने कुछ सेल्स ली है, कुछ टिश्यूज के अंदर कुछ सेल्स हैं, तो वो बहुत सारी सेल्स बन जाती है। इस सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलस। ठीक है, तो कैलस एक पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, ये कहें कि अनडिफरेंशिएटेड होता है ये, इसके अंदर रूट और शूट नहीं होती, दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे क्या होता है इसके अंदर, ये जो कैलस है इससे धीरे धीरे करके इस टाइप से ओरिजिनेट शुरू हो जाता है, रूट्स और शूट का। ठीक है, अब इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है सॉइल के अंदर। ठीक है, अब सॉइल के अंदर जैसे इम्प्लांट किया जाता है इसको, कुछ टाइम बाद क्या बनेगा, ये न्यू प्लांट्स बन जाएगा, कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है ये। ठीक है, इस टेक्निक को मेनली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या पढ़ा है हमने, तो इसके मेन जो यही पर्पज होता है इसको, कि कम टाइम के अंदर हम इसको प्लांट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक थी हमारे पास। तो ये हमने पढ़े यहाँ नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसके अंदर इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।